हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सदी पॉलीप्लास्ट लिमिटेड गाइस, जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, कितना सब्सक्राइब देखने को मिला अब तक, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा, लास्ट डे अप्लाई करने का, तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 12 जुलाई को ओपन हुआ था और 16 जुलाई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 17.36 करोड़ का बुक वैल्यू इशू आईपीओ, 13.35 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 18 जुलाई का, लिस्टिंग डेट रखा गया 22 जुलाई का, एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 123 to 130 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड और 1000 शेयर्स की लॉट साइज। बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स लीड मैनेजर, स्प्रेड एक्स सिक्योरिटीज मार्केट मेकर, लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार। और अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग का, तो प्री इशू 86.3% का, पोस्ट इशू 63% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 4.93 करोड़ का फंड रेज कर चुका है और सब्सक्राइब जो किया गया है इस बार अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से 0.02 टाइम का कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ, लेकिन एचएनआई से 127.93 टाइम का, रिटेल से 228.16 टाइम का। एचएनआई और रिटेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया है, टोटल 141.52 टाइम का, जबकि क्यूआईबी में कोई खास सब्सक्राइब नहीं है, एकदम सब्सक्राइब नहीं किया गया। जीएमपी की बात करें तो 105 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 80% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। मतलब कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस जो है जुलाई 1999 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। मल्टी फंक्शनल फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल्स का मैन्युफैक्चर करता है, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के पैकेजिंग नीड्स को मीट कर सके। 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर चुका है अब तक। प्लांट 1 जो कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है, जिसका कैपेसिटी 540 टन पर मंथ का प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। प्लांट 2 भी जो है उद्योग केंद्र नोएडा में ही है, इसका भी सेम कैपेसिटी है, 540 टन पर मंथ का कैपेसिटी है। कंपनी का कैपेसिटी 2018 में 250 टन्स का था और 2019 में 500 टन्स पर इंक्रीज किया। मतलब कंपनी का जो कैपेसिटी है बहुत लगातार इंक्रीज कर रहा है, स्टेडली इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है। कंपनी का पैकेजिंग मटेरियल्स अलग अलग स्टेट जैसे असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान जैसी अलग अलग स्टेट्स में पैकेजिंग मटेरियल का सप्लाई करता है। क्लाइंट्स में गाइस पीडीलाइट, अडानी विलमार और जेवीएल है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 135 एम्प्लॉइज रोल एम्प्लॉइज पर जो 135 टोटल काम कर रहे थे। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 175 करोड़ का रेवेन्यू, 28 लाख का प्रॉफिट। 23 में 190.9 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 179.4 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट 3.2 करोड़ का। फिर अगर देखा जाए कंपनी का फिनेंशियल तो टॉप लाइन तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन 24 में डाउन देखने को मिला है। लेकिन बॉटम लाइन 23 में सडन बूस्ट हुआ है, लेकिन 24 में एवरेज ग्रोथ हुआ है। तो कह सकते हैं कि कंपनी का जो फिनेंशियल है इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला टॉप लाइन्स में, जबकि बॉटम लाइन 23 में जो 23 के लिए अगर देखा जाए तो बॉटम लाइन सडन बूस्ट हुआ है, जो कि डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज करने वाली बात है। और बहुत छोटी आईपीओ जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन लेने में लंबा टाइम ले सकती है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो इंटेंस कंपटीशन फेस कर रही है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री में। डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन का इसके 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर, और वल्नरेबिलिटी टू डिसरप्शन हो सकता है सप्लाई चेन और रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी में, इसकी वजह से थोड़ा सा रिस्क फेस कर सकती है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का ओवरऑल अगर देखा जाए तो जब से फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल प्रीडोमिनेंटली कंसिस्ट होता है प्लास्टिक का, जो कि एक मेजर रॉ मटेरियल होता है, और जो सदी पॉलीप्लास्ट जो है इसका एम है कि प्रोडक्ट्स को सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट्स को एमिंग टुवर्ड्स जो कि रीयूज, रिसाइकल, अपसाइकल का मतलब कि एम के थ्रू मैन्युफैक्चर कर सके, जो कि एक वन ऑफ द की वेज होता है जिससे रिसाइकलिंग मतलब कि रिसाइकल के द्वारा वेस्ट जनरेटेड जो हो रहा है, वेस्ट जो जनरेट हो रहा है उसको रिसाइकल के द्वारा जो सो अचीव कर सके फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस में। और वेस्ट जो है ये प्रोसेस्ड और ट्रांसफॉर्म होता है रिसाइकल प्लास्टिक मटेरियल में, जो कि आगे सेल किया जाता है मार्केट में अलग अलग एप्लीकेशंस के यूज़ के लिए, जिसको मार्केट में सेल किया जाता है। और इन कारण से ये ना सिर्फ वेस्ट जो है, वेस्ट जो भेजा जा रहा है लैंड्स में, जो वेस्ट दिया जा रहा है, फेंका जा रहा है, उसको रिड्यूस कर रही है, बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज कर रहा है रिसाइकल्ड मटेरियल्स का रीइंट्रोड्यूस करके, जिससे प्रोडक्शन चेन में रीइंट्रोड्यूस करके। करेंटली कंपनी पीडीलाइट, अडानी विलमार, जेवीएल के साथ काम कर रही है, जो कि मैंने अभी बताया, और कैशियूज के लिए वैक्यूम बैग्स का भी स्टार्ट कर चुका है। इन तीनों कंपनीज के लिए वैक्यूम बैग्स जो पाउचेज या बैग होता है, जो कि मटेरियल से बना होता है, जिसमें विथ स्टैंड वैक्यूम सीलिंग होता है, और ये यूज़ होता है अलग अलग तरह के एडिबल प्रोडक्ट जैसे नट्स, पल्सेस एक्सेट्रा का
पैकेजिंग में यूज़ होती है। और जबकि इससे पैकेजिंग जो पैकेज होता है उससे एयर को रिमूव किया जाता है, जिससे इसके सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड कर सके और प्रिजर्व कर सके इनके फ्रेशनेस को। वैक्यूम बैग्स ज़्यादातर यूज़ होती है प्रोडक्ट्स के पैकेज में, जिससे आगे रिटेल सेल और स्टोरेज कर सके। वैक्यूम सीलिंग प्रोसेस जो होता है ये ऑक्सीडेशन मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन को भी हेल्प और प्रिवेंट कर सके, जिससे स्पॉइलेज को जो होता है उसको खतरे को जो है रोक सके। और एयर जो पैकेज से जो एयर रिमूव कर रहा है इसके कारण प्रोडक्ट्स फ्रेशर जो है सो लॉन्गर पीरियड्स के लिए स्टे कर सके, क्वालिटी फ्लेवर में को मेंटेन कर सके, इसके लिए कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ पे गाइस एक बहुत अच्छी पॉइंट निकल के आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉस्ट, उसके लिए आईपीओ लाया गया। तो ओवरऑल कंपनी जो बहुत छोटी आईपीओ जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन में लंबा टाइम ले सकता है और थोड़ा सा प्राइसमेंट ज़्यादा रखा गया, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए या फिर लिस्टिंग करने के लिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।